तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द अर्निंग ऑफ अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो कारोबार लोग करते हैं, ताजिर, मर्चेंट, उनको बिजनेसमैन कहते हैं। मोस्टली लोग बिजनेसमैन का वर्ड ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसकी मीनिंग भी बता दी है, मतलब इसका। उसने ये साल 2000 से लेकर 2006 तक 2000 टू 2006 इज गिवन इन द टेबल बिलो। उसने इतनी अर्निंग की है। इन सालों में उसकी जो अर्निंग है वो ये है, ये मिलियंस में है। मिलियंस क्या होता है? मिलियन 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन होता है। जिस तरह हम कहते हैं 12 चीज़ें हो तो हम कहते हैं 1 डजन या 1 दर्जन। इस तरह अगर 10 लाख हो ना, 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। तो उसने 2000 में इतना अर्न किया है, 2001 में ये अर्न किया है। इस तरह सारे सालों की उसकी इनकम यहाँ पे शो की हुई है। इसको क्या करना है? शो द रिलेशन बिटवीन हिज अर्निंग इन मिलियन रुपीज़ एंड टाइम इन ईयर्स ग्राफिकली। ये ईयर्स है, इसको उसकी अर्निंग को ग्राफिकली हमने शो करना है। ये आप याद रखें, जब एक कंट्री के जो ताजर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, जैसे हम मिसाल के तौर पे चले जाए पाकिस्तान से, उर्दू इंग्लिश हम जानते हैं, हम चल जाए चाइना में या किसी और कंट्री में जिसकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट हो हमसे, तो वहाँ पे उनके जो पेपर्स होते हैं हमें ऐसे समझ नहीं आते। वहाँ पे उन्होंने सारी उसकी जो क्वालिटी, रेट्स, अप डाउन, वो सारे ग्राफिकली भी दिए होते हैं। तो ये भी एक जो ग्राफ की लैंग्वेज भी इस तरह इंटरनेशनल तौर पे यूज़ होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने जब पेपर में सॉल्व करना है तो आपने ना इसके ग्राफ पेपर साथ लेके जाना है। ग्राफ पेपर साथ ले जाएं या एक ही दफ़ा ना ये ग्राफ पैड ले लिया करें। ये नेक्स्ट जो क्लासेस है वहाँ पे भी ग्राफ पैड यूज़ होता है। तो इसको अंदर काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं, तो फिर बंदा संभाल भी लेता है। बाद कुछ बच्चे की बड़ी सी शीट ले लेते हैं 2 बाई 2 की, या 2 फुट उधर की 2, वो इसकी लंबी चौड़ी को ना फोल्ड करें तो फिर भी ख़राब हो जाती है। तो वैसे भी संभालनी उस फॉर्म में मुश्किल हो जाती है। तो ये मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस ड्रा की है। अब मुझे पता है जो मिलियंस की वैल्यू है ना वो मैक्सिमम 3 तक की है। तो मैंने ये जो एक बड़ा बॉक्स होता है ना, कुछ लाइनें बारीक होती हैं, कुछ 10 छोटे बॉक्सेस के बाद एक मोटी लाइन आती है, बोल्ड लाइन होती है। तो टोटल मैंने 3 बॉक्स ले लिए हैं। एक बॉक्स हो जाएगा ये 1 का है, फिर 2 का, ये 3 का है। तो इसमें मैंने लिख दिया अर्निंग इन मिलियंस, क्योंकि मैक्सिमम हमारी वैल्यू 3 तक की है, इसलिए मैंने बड़ा बॉक्स ही एक कर लिया। अगर वैल्यू और ज़्यादा बड़ी होती है तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3, इस तरह करके ना इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह ईयर्स है, टोटल इसमें 0 से लेके 6 तक है, यानी 7 बनते हैं। इसमें हम ये कर लेंगे कि 5 बॉक्स के बाद एक ईयर करते जाएंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2000 पूरा आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2001 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेक्स्ट, फिर यहाँ पे और आ जाएगा अगला, फिर 5 के बाद ना मैं इसके ऊपर बाद में लिखता हूँ जो ईयर लिखते हैं ना, वो 1 2 3 4 5, 2 तो 4 तो 6, एक और रह गया, 7 टोटल साल थे। 1 2 3 4 5। अब अगर मैं ऐसे करके लिखूंगा तो थोड़ा सा वो आपस में हो जाएगा, इसको ना थोड़ा टेढ़ा करके लिख लेना होता है। अब पेज को मैंने टेढ़ा कर दिया क्योंकि इसके नंबर बड़े हैं, तो ऐसे करके लिख देंगे। पहला 2000 है, फिर अगला 2001 है, फिर ये 2003 है, 2 है, फिर 2003, फिर 2004, इसी तरह सारे हमने इसके ऊपर लिख लेंगे 2005, और यहाँ पे आ जाएगा इसके सामने 2006। इस तरह करके इस रो को लिख लेना होता है। अगर वैल्यू नंबर ज़्यादा बड़े होंगे, हम ऐसे ऐसे करके लिखते तो आपस में इन्होंने मिक्सअप हो जाना था। तो अब इनके सामने इनकी वैल्यू हम प्लॉट करते हैं। अब जो हमारे पास उन्होंने एक टेबल सा दिया हुआ, उसके पे दोबारा जाएं। 2000 और 1 के सामने हमने डॉट लगाना है। ये 2000 है, इधर ये 1 है, इधर से 1 की लाइन ये है और 2000 की ये है। दोनों लाइन है जिस पॉइंट पे आपस में कट कर रही है ना, वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे खड़े होकर हमें ये पॉइंट 1 भी सामने है और 2000 भी सामने है। तो सबसे पहले ना डॉट इतना हल्का सा लगाएं कि आपको ही पता चले और किसी को पता ना चले, या इसको सर्कल कर लें बस। बाद में इसको डार्क करेंगे लाइन ड्रा करने के बाद। अब 2001 में 1.5, अब 2001 है, ये 1 और 0.5, ये पॉइंट के ये 10 खाने होंगे तो जाके अगला आता है।
इसलिए मैंने ये ना 10 के बाद अगला नंबर लगाया था। 0.5 है तो आगे पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, ये 1.5 का हो जाएगा। अब 2002 में 2 का है, ये 2002 और इधर से ये 2, इन दोनों के सामने ये। अब 2003 और 1.8, 2003 और 1.8, ये 2 से 2 पॉइंट पीछे होगा, क्योंकि 1.8 1.9 और 1.9 के बाद 2 ही होता है। तो ये, तो अगर आप ऐसे भी करें 1 से यहाँ से आगे काउंट करें तो ये 1 पूरा हो गया, फिर आगे 1.1 1.2, तो ऐसे भी यहाँ पे 1.8 आ जाएगा। अब 2004 पे 2.5, 2004 और 2.5, ये 2 की लाइन आ रही है, 1 आगे 0.5 है, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, ये हो गया। अब 2005 है और इसकी वैल्यू है 3, ये 5 है और 3 की वैल्यू ये बिल्कुल लास्ट वाली थी, ये मैंने खुद ही यहाँ पे बनाई थी क्योंकि हमें पता था ना कि 3 के बाद वैल्यू है नहीं, आगे ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। आगे 2006 में है 2, 2006 और 2, बस लाइन का ज़रा सीध रखनी है कि लाइन आगे पीछे ना हो जाए। अब ये जो सारे साथ हमने पॉइंट लगाए हैं ना, इसको कहते हैं प्लॉटिंग करना। इन सारी प्लॉटिंग को अब हम क्या करेंगे कि इनको हम इनको आपस में मिला देंगे, ठीक है ना, ग्राफ के साथ मिला देंगे और स्केल के साथ इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये ध्यान से हमने देखना होता है, पहले 2 पॉइंट, एक ये और इसको सामने रखें, बस बाकियों को बारी बारी सबको मिलाना हमने, ये हो गया। इसके बाद इसको और इसको दूसरे को मिला दें। अगर आपको कच्ची पेंसिल से निशान नज़र नहीं आ रहे तो मैं इसको ना डार्क कर देता हूँ। तो मैंने ये ब्लू कलर से इसको डार्क कर दिया है। या सर्कल कर लें, लाजमी नहीं होते, लेकिन कर दें तो गलत नहीं होता, ये वाजे करने के लिए होता है कि ये हमारा पॉइंट है। तो क्योंकि जो बुक्स वगैरह होती है ना उसके ऊपर इन्होंने नहीं किया होता, बुक्स ने तो कंप्यूटराइज करना होता है, तो वो उन्होंने कौन सा समझा के निकलना होता है, उन्होंने बात बता देना, आगे बच्चा जाने और उनके काम जाने। लेकिन ये जब स्टूडेंट करते हैं ना तो ऐसे इसको कर लेना चाहिए, पॉइंट के आगे सर्कल। अब इसको इसके साथ मिला दें। वैसे अगर पेंसिल हो या बॉल पेन हो तो हम रखें तो फिर स्केल साथ रखें, लेकिन मेरे हाथ में कोई मार्कर है, मार्कर में अगर पेपर पर रखे रखो तो विंग फैल जाती है उसकी। अब इसको इसके साथ मिलाना, ये तरतीब के साथ मिलाना, ऐसा ना हो कि गलती में हम इसको मिला दें फिर ऐसे, ऐसा नहीं, तरतीब के साथ हमने मिलाते जाना है। तो ये बेटा इसका ग्राफ बन चुका है। ये ग्राफिकली जो इनका रिलेशन था वो, ये शो द रिलेशन बिटवीन अर्निंग एंड टाइम, ये टाइम और अर्निंग का जो ग्राफिकली रिलेशन है वो शो हो चुका है।